जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार मेरे साथियों, आज मैं प्रोग्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, सब प्रोग्रेशन का अपना अपना क्या काम है, सारी चीज को आपको जानकारी कराएंगे, अवगत कराएंगे। सबसे पहले जानिए कि प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। प्रोग्रेशन के मतलब श्रेणी, श्रेणी, सीरीज है। तो ये तीन तरह का होता है, सबका अपना अपना फंक्शन है। तो चलिए, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी तथा हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? समांतर श्रेणी क्या है? प्रोग्रेशन श्रेणी, सीरीज दिए हुए हो, क्या हो? दिए हुए हो ना। तो देखिए, समांतर क्या? समांतर श्रेणी है, इसी को कहेंगे श्रेणी। ठीक है? समांतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन। कोई दिक्कत? तो यहां पर प्रोग्रेशन यदि दिए हुए श्रेणी में, दिए गए श्रेणी में पूर्वगामी पद तथा पूर्व के पद, पूर्वगामी पद तथा पूर्व पद अंतर, भार, गुना, जोड़ हर दृष्टिकोण से समान हो ना। जैसे आप 2, 4, 6, 8, 10, 12 होगा। ध्यान दीजिए, एक सीरीज बन गया। इस सीरीज में ये देख रहे हैं, इसके और इसके अंतर 2, इसके अंतर 2, इसके अंतर 2, इस तरह से 2 का अंतर आता है। हर जगह समान आ रहा है। क्या आ रहा है? समान आ रहा है, कांस्टेंट अचर आ रहा है। तो इस तरह के श्रेणी को समांतर श्रेणी कहेंगे। इसके प्रथम पद को ए से सूचित किया जाएगा तथा इसके और इसके बीच के अंतर पदांतर कहलाता है। पदांतर इसको डी से सूचित करेंगे। किस चीज से सूचित करेंगे? डी से सूचित करेंगे। और इसी को सार्व अंतर समझ गए ना? तो इसमें ए से गुना करेंगे, इसमें से सबसे, तो इसका हर जगह, जैसे अब देखिए 2, 4/2, 2 से भाग देते 2 आ गया। फिर इसे दिमाग लगाइए, देख रहे हैं? इस तरह का हर दृष्टिकोण से होना चाहिए समान भाव, समान और ना। तो आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी कुछ भी कीजिए, इसका हर अर्थी में पूर्वगामी पद तथा उसके पूर्व का पद के अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। 10 में से 8 गया तो कितना हो गया? 2। 12 में से 10 गया तो 2। इस तरह से आता है। तो इसी को हम सार्व ना पदांतर या सार्व अंतर कहेंगे ना। सार्व अंतर, क्या? सार्व अंतर। ठीक है।
तो इसे किस चीज से सूचित करेंगे? डी से सूचित करेंगे। ठीक है, किस चीज से सूचित करेंगे? डी से सूचित करेंगे। अब चलिए आगे देखिए, हल्का हल्का जानना जरूरी, विशेष जानना जरूरी नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा, अब जैसे समांतर श्रेणी एपी, एपी समांतर श्रेणी में होगी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो है ये समांतर श्रेणी एपी है तथा समांतर श्रेणी, ये होता है श्रेणी, श्रेणी समझ गए ना? तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा है? इस तरह से लगातार इंफिनिटी तक चला जाएगा है? तो समांतर श्रेणी ये कहलाती है, ये कहलाती है? कब? जब इसका अंतर एक कांस्टेंट प्राप्त हो, एक कांस्टेंट अचर राशि प्राप्त हो, तो ये समांतर श्रेणी में। कोई दिक्कत? बस इतना दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, तो इसका प्रथम पद को कौन चीज से? ए से। कौन चीज से? ए से। तथा सार्व अंतर को कौन चीज से? डी से। बस दिमाग में रख लीजिए, इतना ही जानना है और विशेष कुछ नहीं जानना है। ठीक है, इन्हें जोड़ने पर देखिए, समांतर से निकला जिसका प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, जोड़ दिए हैं। क्या जोड़े? जोड़िए, जोड़ते हैं ना जी, क्या जोड़ते हैं? तो इस तरह से जोड़ा जाएगा समांतर श्रेणी है। तो ए प्लस क्या? ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, इस तरह से जोड़ते हैं। जोड़ के ये क्या कहला जाएगा? ये समांतर श्रेणी कहलाएगा, ये समांतर श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, समांतर श्रेणी, इसको समझ गए? बड़ी बात थी। और समांतर माध्य, ये क्या होता है? माध्य। क्या होता है? माध्य। ऐसे ए बी सी है, ए बी सी है, ए बी सी है में बी को ए सी, ए तथा सी का माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। ये दिमाग में रख लेना है। क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। बस इतना दिमाग में रख लेना है। बस इसी पर क्वेश्चन आगे क्रिएट करेंगे। बेटा दे, अब एक और चीज है, जैसे एनवा पद क्या है? एनवा पद क्या है? टीएन। क्या है? टीएन। तो टीएन बराबर क्या होता है? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी ना। प्रथम n पदों का है, प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग क्या हो जाएगा? प्रथम n पदों का योग Sn। क्या? Sn बराबर n/2, ऐसे दे दीजिए बड़ा कोष्ठ को दिक्कत, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको दिमाग में रख लेना है, इसको दिमाग में रख लेना है। और tn यदि tn बराबर l हो ना, लास्ट अंतिम पद को l से सूचित करेंगे। क्या? l। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस l ना, n/2 a प्लस l। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत है? n/2 a प्लस l, इसको दिमाग में सेट कर देना है। ठीक है। अब a तथा b का समानांतर माध्य, a तथा b का समांतर माध्य क्या हो जाएगा? a प्लस b/2, a प्लस b/2। ठीक है, इस तरह से दिमाग में रख लेना है। ठीक है, मिटा देते हैं। मिटा दे। अब आपको क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा। कल पढ़ाएंगे जीपी, एचपी, अभी लगातार पढ़ाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। समांतर श्रेणी के क्वेश्चन क्या है? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, श्रेणी, समांतर श्रेणी जैसे 5, 5, 8 और कितना है? 5, 8, 11, 14, इस तरह का है, दे दिया जाएगा ना। का एनवा तथा एनवा कह दिया, और क्या कह देगा? 20वां पद, 20वां या 25वां, 30वां, 40वां, कुछ भी वह पद, पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, है ना? कीजिए, ध्यान दीजिए इस पर। तो ध्यान दीजिए, 5, 8, 11, 14 और है का एनवा पद। इसमें a बराबर क्या हो गया? 5 और d बराबर 3। 8 में से 5 गया था 3 है ना, 11 में से 8 गया था 3, 14 में से 11 गया था 3, तो d हो गया। अब tn बराबर क्या पड़े हैं? a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत? इसी को l या an कहीं कहीं देखिएगा, a भी देखिएगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ए भी देखिएगा, a tn a, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या है? एनवा पद, एनवा पद तो a हो गया, क्या? tn एनवा पद हो गया, तो एनवा पद यहाँ पर क्या हो गया? एनवा पद यही ना है जी। और इसका कहेगा क्या? 20वां पूछ दिया है, 20वां, तो n के जगह पर 20 रख दीजिए, n के जगह पर क्या रख दीजिए? 20 रख दीजिए, रखिए। t20 बराबर कितना हो जाएगा? a के जगह पर 5 प्लस n के जगह पर क्या? 20 -1 और d के जगह पर 3। हाँ, कितना हो गया? 5 जोड़ 19 गुने 3, तो कितना हो गया? 5 जोड़ 57, 7 5 12, कितना हो गया? 62। कितना हो गया? 62 है जी। कितना हो गया? 62। तो 20वां पद कौन होगा? 62 ना, 20वां पद क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा। इस तरह से आप निकालिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए आप। बोला क्वेश्चन थोड़ा देखिए। क्या है? जैसे समांतर श्रेणी, आपको समांतर श्रेणी यहां दे दिया है, क्या? समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी देखिए 2 -1 मान लिया जाए, या कुछ भी लिखो ना, -4, -7, इस तरह से बहुत दूर तक चला जाएगा। का ऐसे का एनवा पद, तथा 8, 7, 70, 80 कुछ 15 दे 15
पद ज्ञात करें, है ना। तो ए का मान यहाँ क्या हो गया 2, डी का मान क्या हो जाएगा -1, हाँ -1 में से -2 कितना हो जाएगा -3। ध्यान दीजिएगा -3। डी का मान कितना हो गया, डी का मान यहाँ पर कितना आ गया -3। ठीक है बुआ, डी का मान -3। तो क्या निकालेंगे n1 ना tn वाला क्या हो गया a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा वहां पर या an ना कितना a प्लस n-1 इंटू डी। अब मान सबका रख दिया, मान लीजिए 15 हमारा, तो n का मान कितना है 15, रख दीजिए a 15 और कितना हो जाएगा 2 प्लस n के जगह पर 15 -1 और डी के जगह पर -3 कर दीजिए, -3 कर दीजिए।